नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, हरियाणा चुनाव बिल्कुल अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। कल वहां पर वोटिंग होनी है, लेकिन इस वोटिंग से पहले सभी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन, वहीं और भी जो छोटे मोटे दल हैं, निर्दलीय, सभी लोग अपनी अपनी अंतिम जो तैयारियां हैं, अपनी अंतिम जो चाल है उसको चलने में लगे हुए हैं। और आखिरी दौर की जो उठापटक है वो आज रात को होने वाली है। लेकिन इससे पहले जो पब्लिक को दिखाया जाता है, पब्लिक के सामने जो दाव पेच चले जाने हैं, जिनका दिखावा करना है, जिनको सार्वजनिक किया जाना है, वो दाव पेच भी सभी पार्टियां 3 तारीख को अंतिम दौर का जो प्रचार है उसमें चल चुकी हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने अशोक तंवर की जो वापसी है उससे बड़ा संकेत दिया है। कहीं ना कहीं दलितों को उन्होंने जो अशांति उनके बीच आई है, उनका जो जातिवादी चेहरा उनका हरियाणा में खुलकर सामने आया है, उस जातिवाद को उन्होंने कवर करने का जो काम है वो तंवर के माध्यम से करने की कोशिश की है। लेकिन खबर यही निकल कर आ रही है कि जो अशोक तंवर हैं वो पहले से खुद ही बेइज्जत करके कांग्रेस से भगाए गए थे। अब वापस से उनको कांग्रेस में फिर से लाया गया है या वो खुद आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो डेंट कांग्रेस में लगने वाला है, दलित विरोधी जो चेहरा उनका सामने हरियाणा में आया है, ये कवर होने वाला नहीं है। उसकी पूर्ति के लिए इन्होंने अशोक तंवर को लाया गया है, लेकिन इनसे कुछ भी होने जाना नहीं है। उनकी जो छवि बिगड़ चुकी है वो पूरे चुनाव में उनको नुकसान करने वाली है। बीजेपी का जो आंतरिक कल है वो सबके सामने है। 10 वर्षों की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सबके सामने है। तो बड़ा ही जो दिलचस्प मुकाबला है वो बसपा, इनेलो गठबंधन और ये दोनों पार्टियां हैं भाजपा, कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों के बीच बढ़ रहा है और इनके बीच ही होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जो लीड में इस समय दिखाई दे रहा है वो साथियों बसपा, इनेलो गठबंधन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, इस तरह की जो खबरें हैं, आंतरिक लोगों से जो पता करके साथियों बातें चली हैं वो यही पता चल रही है कि बसपा, इनेलो गठबंधन यहाँ पर आंतरिक जो बढ़त है वो लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच चुनाव प्रचार थम चुका है। आकाश आनंद जी ने आज सवेरे सवेरे ही ये जो अशोक तंवर जैसे नेता हैं, शैलजा कुमारी जैसी नेता हैं, और भी अन्य पार्टियों में जो दलित नेता हैं, जो सिर्फ इन पार्टियों के नेता बनकर रह गए हैं और उनको अपने समुदाय से, अपनी जाति के लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों को आकाश आनंद जी ने जमकर फटकार लगाई है। और उनके बारे में जो चमचा शब्द है, मान्यवर साहब काशीराम की जो किताब थी चमचा युग, उसका संदर्भ देते हुए उन्होंने अच्छी तरह से लताड़ लगाई है। वो कहते हैं ये लड़ाई विचारधारा की है, जिन्हें चमचे नहीं समझ सकते हैं वो कभी कांग्रेस में तो कभी भाजपा में चमचागिरी कर तो सकते हैं, लेकिन मान्यवर साहब के बताए राजनीतिक सत्ता की गुरु किल्ली अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। ऐसे चमचे दुत्कारे जाएंगे, फिर भी इन्हीं दलों की चमचागिरी करेंगे। लेकिन साथियों, आपको ऐसे चमचों से सावधान रहना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मिशन, उनका आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट का न कभी रुका है और न कभी रुकेगा। हमारे पूर्वज न कभी सामंतवादियों से डरे हैं, न कांग्रेस की सरकार से डरे हैं, न सांप्रदायिक भाजपा से डरेंगे। तो साथियों, उन्होंने सीधा सीधा यहाँ पर कहा है कि, और जनता से ये बड़ी अपील की है, जनता के सामने उन्होंने संदेश दिया है कि कांग्रेस, बीजेपी या अन्य दलों में जो आपके समुदाय से नेता बने हुए हैं, आपके समाज के जो विधायक चुने जाते हैं, आपके समाज के जो सांसद चुने जाते हैं, ये आपके नहीं हैं, बल्कि ये उन पार्टियों के हैं। आपको अगर सत्ता हासिल करनी है तो आपको अपनी जो खुद की पार्टी है उसको सत्ता में लाना होगा। उसी की सत्ता से आप जो गुरु किल्ली है उसको आप हासिल कर सकते हैं। तभी आप साधन संसाधनों पर जो कब्जा है वो कर सकते हैं और उसका मालिकाना हक आपके पास आ सकता है। आप सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। ये जो पार्टियां हैं आपको सांसद विधायक तक सीमित कर देंगी। आपको जो इनका सामाजिक संगठन है या इनका राजनीतिक संगठन है उसमें आपको ये बड़े बड़े पद भी दे देंगी, लेकिन आपके पास अधिकार नहीं होंगे। आपके जो हाथ हैं वो बंधे हुए रहेंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा आकाश आनंद जी का कहना है कि आपको जो वोट देना है वो बहुजन समाज पार्टी को देना है। यही आपकी इकलौती ऐसी पार्टी है जो आपको सत्ता पर काबिज कर सकती है और इस देश के जो साधन संसाधन है उस पर कब्जा करके आप लोगों को मजबूत बना सकती है। अगर आप बीजेपी, कांग्रेस के समाज के नेताओं पर विश्वास करेंगे, इनके चक्कर में आकर आप कांग्रेस, बीजेपी, मनुवादी पार्टियों को आप वोट करेंगे तो आपका भला होने वाला नहीं है। ये आपको सिर्फ 5 किलो राशन तक सीमित कर देंगे, आपको पेंशन तक सीमित कर देंगे, लेकिन आपके जो मानवीय अधिकार हैं,
आपका जो मानवीय विकास होना चाहिए, आपका जो बुद्धि का विकास होना चाहिए, उसको करने के लिए जो आवश्यक संसाधन है वो संसाधन ये लोग आपको नहीं देंगे। तो बड़ी अपील आकाश आनंद जी ने चुनाव से एक दिन पहले की है। इस अपील का कितना असर होता है ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन उनका बयान साथियों बहुत कुछ मायने रखता है और बहुत कुछ ये जो कांग्रेस बीजेपी में नेता है इनकी जो कलाई है, इनकी जो पोल है उसको खोलने का काम कर रहा है और इनकी जो असलियत है, समाज के ये कितने भले हैं, उस असलियत को खोलने का काम इन्होंने किया है। तो इस पूरी बात पर साथियों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।